पर जी आपने त्राटक क्रिया में एक बिंदु पर ध्यान लगाने के लिए बताया था, उस पर नाम देखो, परंतु मैं जब जैसे ही बिंदु को देखती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और नाम अंदर ही अंदर चलता है, बट उस पे ध्यान केंद्रित नहीं। त्राटक क्रिया के लिए थोड़ा ब्रह्मचर्य चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो फिर नेत्रों में वो पावर थोड़ी आता है, किसका प्रश्न है। हाँ, तो ब्रह्मचर्य ठीक कीजिए, उचित गृहस्थ धर्म का प्रयोग करें, ब्रह्मचर्य से रहे, तब ये यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया है ये त्राटक क्रिया, बिल्कुल सिद्ध क्रिया है। अगर आप त्राटक क्रिया करते हैं तो आपकी एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी। आप जो एकाग्रता करेंगे, जहां लगाना चाहेंगे, मंत्र में, रूप में, लीला में, चिंतन में, वहीं आपकी एकाग्रता लग जाएगी। अब आंखें कमजोर हो चुकी हैं, आपके अंदर ब्रह्मचर्य की कमी, इसलिए ऐसा है। जवान शरीरों में 1 घंटा व्यायाम होना चाहिए, नाम जप करते हुए, दंड बैठक, 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलना फिरना, जो भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ये साधु के जीवन। हमारे गुरुजी रसिक शिरोमणि हैं, तीनों बातें होती हैं। आप देखते हो, भ्रमण करने जाते हैं, हमने देखा है एकांत में व्यायाम और प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम, व्यायाम, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो भगवत उत्साह बना रहता है कि हमें अपमानित करो मैं सह जाऊंगा, समझ रहे हो ना। नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की, संत निंदा कर रहा है तो भाई हमें बोलना नहीं। मनुष्य उसको स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजें जरूरी है, भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 ठीक रहे तो स्वस्थ रहेगा। तो बोले चाय जो है, वैद्य जी कहते थे सुषा कुंज वाले, चाय, बोले चाय सबसे पहले आमाशय को बहुत कमजोर कर देती, भूख कम हो जाती है चाय पीने वाले, उनकी पाचन शक्ति बहुत खराब हो जाती है चाय पीने वाले। आपको भूख लग रही है, चाय पी लो, भूख खत्म हो जाएगी। निद्रा बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, नींद खत्म करती है चाय। और ब्रह्मचर्य के लिए तो वो ऐसा कहते थे कि चाय पीने वाले व्यक्ति के मूत्र त्याग के साथ ही उसका शुक्र नष्ट हो जाता है। वो पता चले या न चले, मूत्र त्याग के साथ ही उसका धातु क्षय हो जाता है। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जो स्वयं बल आता है वो बल होता है, ये बनावटी थोड़ी होती कि बड़े बड़े ऐसे बना लिए। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है, ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैं चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं, जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर का नाश करते हैं। वीर संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति है, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। सात्विक आहार करें, जो ऋतु की सब्जी है उसी का प्रयोग करें, ऋतु के फल का ही प्रयोग करें, जो ऋतु का नहीं है उस फल का प्रयोग न करें, जो केमिकल आदि डाल करके बहुत
महीने 2 महीने 4 महीने तक बाद में भी चलाए जाते हैं। अब जैसे ऋतु नहीं है किसी फल का, वो फल है तो वो हमारे योग्य नहीं। ऋतु का फल भले हो जैसे आंवला या कोई भी ऐसा आपको खट्टा नहीं लग रहा तो आपके ब्रह्मचर्य की हानि नहीं हो, क्योंकि ऋतु का फल है और प्रकृति वैसे देती जैसे शरीर की आवश्यकता होती है। तो कोई भी फल या कोई भी सब्जी ऋतु के अनुसार पाए। ऋतु के प्रतिकूल कोई भी सब्जी जो क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर में है, हाँ कोल्ड स्टोर उसमें रखने वाली ना पाए, मतलब ताजी जो ऐसा। अब डूबो, अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम, ऐसा वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। नए बच्चे गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? ये तो गंदी बातों में लगेगी। फिर जब हार जाते हैं तो वो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में, ऐसा तुम कर दिए। माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किसमें फेल हो जाए। जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य है। नेत्रेंद्री से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्री से ऐसे कोई ग्रंथ मत पढ़ो, काफी ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली। ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि बिल्कुल करते हुए, ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन 3 का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ होगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्र। दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो, शांति से रहो, कोई नशा न करो। अब देखो आजकल बच्चे वो स्मार्ट मोबाइल है ना, हमें जैसे बातचीत में पता चलता है, तो अब वो गंदी बातें आप देखते हो तो आपका मन जो देखोगे मनन करोगे वैसे तो उत्साहित होगा, तो आपका मन भोगों के लिए उत्साहित होता है। अब वो भोग ऐसे कहाँ रखे हैं, तो या तो हिंसात्मक वृत्ति में आकर के बेविचार आदमी उतर गए, बड़े बड़े भारी अपराध कर डाले, और या फिर इसमें उतर गए। शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं, कुसंग नहीं, वो शांत रहेगा। और अगर कहीं मिल गया वो 20 वर्ष की 50 वर्ष की ब्रह्मचर्य साधना मिनट में फिसला देंगे। माया बहुत प्रचंड। सच्ची मानना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाइए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी, क्योंकि इसमें सुखलाई। तभी देखा है, गांव में देखा है, थोड़े संतान हो गए, दरवाजे के बाहर चारपाई में लेटने लगे, अपने आप संयम में आने लगे। अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे, काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सद्गति नहीं होती। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर ना अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे। इतना बल था आचार्यों में कि जिस समय जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ कराई तो बड़े बड़े सर्प आ गए, लेकिन तक्षक ले आया। तो जन्मेजय ने कहा जिसके लिए हमने करवाया वो सर्प तो आया ही नहीं। बोले वो नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले देवराज इंद्र के पावे में वो लिपटा हुआ है, देवराज इंद्र के पावे में सिंहासन के, वो नहीं आएगा। तो बोले क्या ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक आ जाए? बोले आदेश करो आप। बोले हाँ ले, संकल्प ले।
ऐसे पूरे देवराज इंद्र सहित सिंहासन नाचने लगा था, कूद के देवराज भगे। ये तो कहो आस्तिक ऋषि आ गए और उन्होंने वहीं रोक दिया और वही आहुति मांग ली। नहीं, देवराज इंद्र और सिंहासन सहित तक्षक स्वाहा, ऐसी मतलब मंत्र में इतनी बड़ी सामर्थ्य। एक भूसे में बैठ जाए, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। उनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।